आज भानु प्रतापपुर में पिछड़ा वर्ग समुदाय द्वारा अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर विशाल रैली निकाली गई। इस दौरान भानु प्रतापपुर में यातायात पूरी तरह से बंधित रहेंगे। भानु प्रतापपुर में विशाल जन समुदाय की रैली ने आज स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी मांगों को लेकर कितनी सजग है। प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता के बाद पहली बार जिले में ओबीसी एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर मुखर हो रही हैं। यह 10,000 से ज्यादा की संख्या में ओबीसी एकजुट हुए हैं। ओबीसी समाज ने विशाल रैली में प्रमुख मांगों में छत्तीसगढ़ राज्य में पिछड़ा वर्ग के 52%, आबादी के आधार पर 27% आरक्षण दिए जाने, छत्तीसगढ़ राज्य में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना किए जाने, पिछड़ा वर्ग को परंपरागत वनवासी होने के नाते 5वीं अनुसूची में शामिल किए जाने, राज्य की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में भारत सरकार की जनसंख्या गणना के आधार पर जिन ग्राम पंचायतों में पिछड़ा वर्ग की बहुलता है, ऐसे ग्राम पंचायत में पिछड़ा वर्ग के सरपंच का पद आरक्षित किया जाना, ये सारी मांगों को लेकर भानु प्रतापपुर में विशाल रैली निकाली गई। कांकेर में ओबीसी की रैली छत्तीसगढ़ सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा से लेकर कॉलेज की पढ़ाई के लिए संचालित सभी आश्रम छात्रावास में पिछड़ा वर्ग छात्र छात्राओं के लिए 27% आरक्षण किए जाने सहित कई मांगे शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर से सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। प्रतापपुर से पिछड़ा वर्ग अधिकार रैली की शंखनाद हुआ है और हमारा 6 सूत्रीय मांग है। इन मांगों को चाहे जो भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, पूरा नहीं करेंगे तो ये चिंगारी है जो कहीं मसाल का रूप ना ले ले। और आज यहाँ से शुरुआत हुई है और हमारा जो मुख्य मांग है वो छत्तीसगढ़ राज्य में 52% पिछड़ा वर्ग की आबादी है। इसके आधार पे पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरा हमारा मांग है पिछड़ा वर्ग मंत्रालय की अलग से स्थापना किया जाए ताकि पिछड़ा वर्ग के हित में काम हो सके। तीसरा मांग है कि पिछड़ा वर्ग कि जहाँ भी बहुतायत संख्या में लोग रहते हैं वहाँ सरपंच का पद, जनपद सदस्य का पद या कहें तो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाए। और हमारा जो 5वां मांग है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में पहली से लेकर उच्च शिक्षा तक जो संचालित है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या छत्तीसगढ़ का सरकार हो, उसमें 27% आरक्षण आश्रम और छात्रावास में या सभी क्लास में पिछड़ा वर्ग के बच्चों को मिलना चाहिए। इस प्रकार से हमारा ये 5वां मांग है। 6वां मांग ये है कि यहाँ पे जितने भी पिछड़ा वर्ग के लोग निवास करते हैं, जिनका वन अधिकार पट्टा लंबित है, उसको तत्काल दिया जाए और जो 75 साल की क्राइटेरिया है उसको ख़त्म करके जो आदिवासी भाइयों के लिए जो क्राइटेरिया है वो किया जाए, क्योंकि हम भी यहाँ के मूल निवासी हैं। यहाँ के जल और जंगल जमीन में हमारा भी अधिकार है। यहाँ पे मांग था कि हमारी मांग मेन मुद्दा है हमारी छत्तीसगढ़ में 52% आबादी के हिसाब से हमारा जो आरक्षण है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस भारत के प्रथम कानून मंत्री, इन्होंने अपने ओबीसी इनके आरक्षण के प्रति वो अपनी कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। हमको अपनी मेन मांग है हमारी 27% आरक्षण, है ना, और हमारी आरक्षण हम शासन प्रशासन से लेंगे। उस समय भी हमारी मांगे को अनदेखा किया गया, लेकिन इस समय अपन फिर से एक बार इकट्ठा होकर हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए भानु प्रतापपुर ब्लॉक से जिला स्तरीय, है ना, अपनी आरक्षण की रैली के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। आर्थिक जनगणना को लेकर क्या कहेंगे? जो भारत के ओबीसी वर्ग है वो आर्थिक जनगणना की ओर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ तो पहली बात भाई, जनगणना होती है तो कोई आंकड़ा ही नहीं। कई सालों से ओबीसी का जनगणना होता ही नहीं। बस हम लोग को ओबीसी को वोट बैंक कहा गया है, वोट बैंक लिया जाता है कोई भी सरकार और लालीपाप दिया जाता है। हम सिर्फ राजनीति की रोटी सेकते हैं हम लोग। हम कई जाति वर्ग में होने के कारण एक मंच में आकर हम कभी भी एक नहीं हुए थे, लेकिन अब समय आ गया है। हम भानु प्रतापपुर से अपनी आगाज चिंगारी चालू कर दिए है, यहाँ से हमारी आगाज उड़ गई है। आर्थिक जनगणना का भी मांग है क्या आप लोगों को? पिछड़े जनगणना भी होना चाहिए, जहाँ पिछड़े हैं आर्थिक के हिसाब से होना चाहिए, बिल्कुल आर्थिक जनगणना भी होना चाहिए। सर 5वीं अनुसूची में आने के बाद जाता है हमको और परंपरागत निवासी बोला जाता है, तो क्यों ना हमको भी परंपरागत, हम वन अधिकार पट्टा में जो लिखा जाता है मूल निवासी है, तो क्यों नहीं हम 5वीं अनुसूची में शामिल किया जाए हमको भी। जो बस्तर के निवासी है ओबीसी हैं वो तो पहले से ही 5वीं अनुसूची में आते ही हैं, और किस तरीके से अलग आना चाहते हैं भाई? जो यहाँ हमारी आपस में संस्कृति है आदिकाल से जो चलते आ रही है, आज हम लोग की संस्कृति कई जाति, हम कोई मरनी हो छट्टी हो, आदमी एक दूसरे के मतलब कई जाति वर्ग में एक दूसरे के वर्ग में कोई कलार है तो कोई तेली है ना, कोई मरार है। इनके बिना सबकी संस्कृति अधूरी है। शादी ब्याह, है ना, सबका अपना अलग अलग काम है, ये होना चाहिए भाई।
टोटल कितना जाति के यहाँ तक पिछड़ा? हम लोग हमारी जाति अभी टोटल 84 या 85 जाति है ओबीसी में। 2023 में चुनाव है, पिछड़ा वर्ग जो है कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जिस हिसाब से भानु प्रतापपुर में भीड़ दिख रही है? बिल्कुल निश्चित ही 2023 के चुनाव में पिछड़ा वर्ग ही अपनी वोट के आधार पर अब जो भी है आगे हम रणनीति बनाएंगे। अभी हमारे जिला स्तरीय कोई टीम गठित नहीं हुई है। अभी हम गांव के न्यू स्तरीय टीम अध्यक्ष उपाध्यक्ष करके हम लोग एक हैं। अभी ब्लॉक चुनेंगे, ब्लॉक से जिला चुनेंगे और हमको समय पड़ेगा तो हम प्रदेश में भी जुड़ेंगे। एक तरफ आदिवासी जो है यहाँ बस्तर में आंदोलन कर रहे हैं, अब पिछड़ा वर्ग भी आंदोलन में आ गए। क्या आने वाले समय में दोनों साथ आज अधिकार रैली के रूप में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज जो भानु प्रतापपुर बस्तर संभाग के प्रवेश द्वार पे इसलिए एकत्रित हुई है कि सर्व पिछड़ा वर्ग समाज जिस प्रकार से संवैधानिक रूप से अधिकार प्रदान किया गया है, उन समस्त पिछड़ा वर्ग समाज के प्रत्येक नागरिक को कम से कम बच्चों को अनदेखा ना किया जाए। उनके भविष्य को देखते हुए जो संवैधानिक रूप से हमें अधिकार मिला हुआ है, खास करके उन अधिकारों के प्रति आज पिछड़ा वर्ग जाग चुका है और सरकार को बताना चाहती है कि वे भी सजग हो जाएं ताकि आने वाले भविष्य में कहीं ये चिंगारी फिर से ज्वाला न बन जाए, ये भी संदेश देना चाहती है। और हम चाहते हैं जिस प्रकार संविधान कहती है कि समानता की बात, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक सम्मान की बात हो अथवा तो रोजगार की बात हो, हर क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग समाज को जो है बराबर का जो है अधिकार जो दिया गया है संवैधानिक रूप से, वह सर्व पिछड़ा वर्ग समाज को मिलनी चाहिए। इसलिए जो है यहाँ पे महारैली जो है कि आयोजन भानु प्रतापपुर में जो है की गई है। अधिकार रैली का आयोजन भानु प्रतापपुर में रखा गया, जिसमें कांकेर जिले के सभी पिछड़ा वर्ग के हमारे सामाजिक बंधु उपस्थित हुए। हम 6 सूत्री मांगों को लेकर शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आज हमारे पिछड़ा वर्ग कल्याण मंच की अधिकार रैली का सखानंद भानु प्रतापपुर से किए हैं। आने वाला समय में हम संपूर्ण बस्तर संभाग ही नहीं, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हम अपने अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर सांसद तक लड़ेंगे और हम अपनी शासन प्रशासन से मांग को, चाहे वो चक्का जाम के माध्यम से हो, चाहे वो अपने अधिकारों को लड़ने के लिए बंद के करना, चक्का जाम करना पड़े क्यों ना पड़े, जो भी हथकंडा हमको अपनाना पड़ेगा, सारे हम अपनाकर अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज चाहता है कि हमारे